हाँ मंडला टन कर दीजिए आरम्भ। बता रहा हूँ कैमरा ऑन करना होगा। कैमरा ऑन नहीं करना है। कैमरा ऑन करना। लेकिन बेटा तू पहले फिर जा, अपना काम कर तो ऊपर। जय जिनेंद्र सभी को। मैं मंगलाचरण शुरू कर रही हूँ। हाँ अब म्यूट हो जाइए सब लोग बात। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव साहूणम् अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगलित उपकारी है। जिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय कराए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काज सब आज भरे, धन्य धन्य तिन्हीं से काज सब आज भरे। कर जोड़े बार बार वंदना मंगल ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है? जय जिनेंद्र। अभी तक हमने जो पढ़ा वो सब कुछ समझ में आ तो रहा है ना? जय जिनेंद्र आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। आ रही है आ रही है। कहीं किसी को कुछ डाउट इशू तो नहीं है ना? नहीं। अब हम बालक भाग 3 ले लेते हैं। ठीक है। तो उसमें आरंभ में देव दर्शन है, उसकी स्तुति है। तो उसका अर्थ अपने बालक गाइड में देखना, उसमें कोई डाउट हो तो पूछना। हम पंच परमेष्ठी वाला पाठ लेते हैं। हाँ जी। बालक पाठ वाला भाग 1 में हमने सबसे पहले पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया था, फिर बताया था यही मंगल है, यही उत्तम है, यही शरण है। तो अब इतना पढ़ा हमने, तो अब हमें जानने की इच्छा होती है कि पंच परमेष्ठी का स्वरूप है क्या। हम इन्हें नमस्कार कर रहे हैं, इतना महामंत्र है स्मरण करना, तो इनका स्वरूप है क्या है, इनके बारे में जान क्या, ये अरहंत किसे कहते हैं, सिद्ध किसे कहते हैं, उनमें उनमें क्या विशेषता है। और पंच परमेष्ठी में जो आचार उपाध्याय शामिल है वो हमारे जैसे मनुष्य गति के हैं, फिर भी उनमें हमने क्या अंतर रहता है, हम उन्हें इतना कैसे नमस्कार करें, ये हमारे मन में प्रश्न उठता है। उसका समाधान इस वाले पाठ में दिया गया है। प्राचीन में तो वही बातें हैं जो हम पढ़ते आए हैं पहले भाग में, 5 परमेष्ठी होते हैं और ऐसे अहंत के स्वरूप में। तो पहले हम साधु का स्वरूप जाने तो अहंत का स्वरूप जानना हमें बहुत आसान हो जाएगा। साधु कैसे बनते हैं, तो पहले हम साधु का स्वरूप देखते हैं। सबसे एंड में साधु का स्वरूप दिया है, इस लेसन के एंड में देखो पेज नंबर 12 पर। तो कोई एक दिन साधु का स्वरूप रीडिंग करेगा। श्वेता दीदी आप पढ़ रहे ना साधु साधु का स्वरूप। क्यों दर्शिका, यूट्यूब पे लाइव नहीं हो रहा? यूट्यूब पे बाद में होगा, ये आईडी दूसरी ली है ना इसलिए। दर्शिका जी ये वो काफी जन और एक ग्रुप में भी ऐड हुए हैं, वो डिलीट कर दो या फिर लिंक, क्योंकि काफी जन उसमें थे।
अभी भी मैं जस्ट अभी ज्वाइन हुई हूँ, वो ग्रुप में 4-5 जन थे हम लोग। अच्छा, उधर भी ज्वाइन हो रहे थे? और वहां पे ज्वाइन हुए, बट काफी काफी जन नहीं है उसमें, सिर्फ ये 4-5 जन है। वो आईडी दूसरा था। हाँ हाँ, तो हम मैसेज छोड़ो फिर। डिलीट कर दो या फिर कंफ्यूजन हाँ, क्रिएट। मैं भी ज्वाइन हुई थी, वहाँ दूसरा था, वो उधर से डायरेक्ट मेल से आया था, हाँ, तो तो मैं उस लिंक को डिलीट कर दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, मैं भी पहले दूसरे लिंक से ज्वाइन हो रही थी, वहां पे कोई दूसरे दूसरे लोग थे। और आई थिंक मोहित जी ही डिलीट कर सकते हैं हाँ, शायद। ऊपर 4-5 जन है, दूसरे लिंक पे 4-5 जन है, मैं ज्वाइन हुई थी उस पर। हम लोग डिलीट नहीं कर पाएंगे, मोहित जी ही डिलीट कर पाएंगे। पर उनको मैसेज तो छोड़ो, अच्छा, वहां से मोहित उनका सर लिखा ने रहता जो है। सेंड किया उस पे बोल रहे हो ना? उसमें दूसरी हाँ, लिंक है 2 ना? लिंक आया, फर्स्ट पहले एक और लिंक आया था, उसमें काफी जन थे। मैं बोलती हूँ। वेट कर रहे हैं। हाँ हाँ, थैंक यू। तो उसमें जो 4-5 जन है उनको एक बार बोल दो, इधर ज्वाइन हो जाए। चलो, तो पुराना जो आपने तैयार किया रिवीजन कर लेते हैं, तो सब लोग जुड़ते हैं, फिर हम नया लेते हैं। जो आप लोग तैयार किया ना लेसन वाइज, कोई भी एक जन स्टार्टिंग के 5 लेसन की समरी कर दे। ऐसी के लिए मैं तैयारी करवाई थी, जब फिर ऐसा टाइम यूज करना हो तो कर सकते हैं आप। कौन बोल रहा है सबसे पहले? बाल के पहले से दूसरे तीसरे लेसन में किसने तैयार किया था? वो तो वैसे तो दर्शिका ने डाले थे, पर नोट्स जैसे जो आपने क्लास करवाई थी, क्लास के नोट्स बने हुए हैं। किसी ने भी बाल बोझ फर्स्ट का पहला, दूसरा और तीसरा अगर बनाया हो तो बोलो, नहीं तो फिर कोई और बोलेगा। हैंड रेस करो, फिर मैं नाम बोलती हूँ एक का। मिनिका दीदी, आपने जो लिखा है, मैं दीदी ने जो पढ़ाया था वही बोल दो अगर हाँ, नोट्स कोई बोल दूं नहीं मैं? बोला। हाँ, ये नमोकार मंत्र और 4 मंगल फर्स्ट वाली क्लास में तो यही बताया था ना दीदी ने, वो वाला बोल दो आपने जो लिखा है वो। पहला लेसन और दूसरा लेसन मैं बोलूं दीदी? आपने आगे लिखा है क्या? ये बाल बुक का फर्स्ट लेसन नहीं, पढ़ना नहीं है, मैंने दीदी ने 2 जो लिखे। पढ़ाया था ना उसकी समरी बनाई है नहीं, आपने? आप लोग अपने अभी तक जो हमने पढ़ाया उसमें आपको क्या समझ में आया, अपने मन से ऐसे बोलो, हमें बोल दूं? तो बुट्टी भाषा नहीं चाहिए, खुदती भाषा चाहिए, ये समझ में आ रहा है, ये हमारी लाइफ में यूजफुल है। हमने जैसे आपने जो पढ़ाया शुरुआत से, बाल बोध में हमने पढ़ा है सबसे दीपक 3 तरह के होते हैं। उसमें हमें अंत दीपक, मध्य दीपक और आदि दीपक के बारे में बताया, समझाया। हमारे भविष्य के निर्माता हम स्वयं हैं। नमोकार हमारे वर्तमान के पापों को तो नष्ट करता ही करता है, साथ में भविष्य में होने वाले पापों से भी हमें बचाता है। सब पापों का नाश होता है, राग द्वेष मोह सबसे दूर कराता है। पंच परमेष्टि को जानना, पहचानना, मानना और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर ही सच्चा सुख प्राप्त होता है, आत्मा की अनुभूति प्राप्त होती है। सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है और उस ज्ञान के कारण ही आत्मा की अनुभूति होती है। अपनी आत्मा को जानना ही सम्यक ज्ञान है, पहचानना सम्यक दर्शन है और लीन होना चारित्र है। भगवान का ध्यान करेंगे तो भगवान दास बनेंगे और अपनी आत्मा का श्रद्धान करेंगे तो हम भगवान बनेंगे। ये पहले उसमें से था। बाल बोध का अध्याय 2 में हमने ज्वाइन हो रहे हैं, हम आगे करते हैं। आज वैसे भी अपन बहुत लेट हो चुके हैं, सब लोग ज्वाइन हो रहे हैं, उसकी वेट कर रहे थे। जो 4-5 लोग मैंने चेक कर लिया नाम, तो वो सब लोग ज्वाइन हो चुके हैं। तो देखो, अब अपन ने इस तरह से ये बात चल रही थी अपनी की, जो इन्होंने नमोकार मंत्र के बारे में बताया, पंच परमेष्टि के बारे में।
तो जो महामंत्र जिन्हें स्मरण किया है, जिन्हें हम प्रतिदिन नमस्कार करते हैं, ऐसे पंच परमेश्वर स्वरूप क्या है, हम उन्हें इतना नमस्कार क्यों करते हैं, वो हमसे हमें उनसे क्या विशेषता है। कोई हमें उम्र में बड़ा होता है तो हम उन्हें नमस्कार करते हैं, कोई हमें पद में बड़ा होता है तो हम उन्हें नमस्कार करते हैं। कुछ तो चीज होनी चाहिए ना जिसे हम नमस्कार करें। कोई ऐसे हर चीज को तो हम नमस्कार दंडवत नहीं करते, पैर छूने बैठ जाते हैं। ये छोटा बच्चा भी तो इतना विवेक रखता ही है ना, किससे शिक्षण करना, किससे गले मिलना, किससे पैर छूना, सबके अभिवादन का तरीका अलग होता है। अब इनको साष्टांग नमस्कार कर रहे हैं हम, उनके बार बार 3 प्रदक्षिणा दे रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, उनमें कुछ तो विशेषता होगी हमसे। तो सर्वप्रथम उन पे जो अरहंत सिद्ध है, सिद्ध है वो अरहंत पूर्वक बनते हैं। सिद्ध अपने आप से हम डायरेक्ट सिद्ध नहीं बन सकते। सिद्ध बनने के लिए पहले हमें अरहंत बनना जरूरी है। अब डायरेक्ट अरहंत भी नहीं बन सकते, अरहंत बनने के लिए मुनिराज बनना जरूरी है। और मुनिराज मनुष्य रति में ही बनते हैं, देव रति, त्रय रति और नर रति मुनिराज बन नहीं सकते हैं। और मुनिराज पुरुष ही बन सकते हैं, स्त्रियां तो मुनिराज बन नहीं सकती हैं। तो इसका मतलब सीधे सीधे हम उल्टे ऐसे जाएं तो अब हम में और साधुओं में क्या विशेषता है वो हमें समझना चाहिए। हम इस क्लास में ज्यादातर महिलाएं दिख रही है, स्त्रियां नजर आ रही है, तो स्त्रियों में पुरुष में क्या अंतर है? ऐसा क्यों है कि भैया वो काम वो नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं? स्त्रियां विद्रावस्था को नहीं प्राप्त कर सकती है। अभी जब मैं कहूँ तब बोलो, अभी मैं सुन नहीं रही आपको, मैं बोल रही, जब मैं कहूँ पूछो तो पूछना, नोट कर लो अपनी जो भी चीजें हैं। अभी मैं क्वेश्चन खड़े कर रही हूँ, ऐसा क्यों है कि भैया पुरुष ही जो मुनिराज बन सकते हैं, पुरुष ही ऐसा कर सकते हैं, महिलाएं नहीं करती? हमारे मन में प्रश्न उठते हैं फिर। तो देखिए जब एक हाई जंप होती है, रेसिंग भी होती है ना, तो हम कहते हैं पुरुषों की अलग रखो, महिलाओं की अलग। क्यों ऐसा कर? वैसे तो हम दुनियादारी में कहते हैं हमें भेदभाव नहीं, पर यहाँ क्यों भेदभाव खड़ा करते हैं? तो कहाँ भेदभाव नहीं है, कहाँ है? उनका स्टेमिना अलग है, हमारा स्टेमिना अलग है, उनकी शक्ति सामर्थ्य अलग है, हमारी शक्ति और सामर्थ्य अलग है। तो जब रेसिंग दौड़ होती है तो मैंने देखा कि जब महिलाओं की रेसिंग दौड़ होती है तो वो कम होती है, मतलब उनकी 500 1000 की हो रही तो पुरुषों की 2000 3000 की हो रही। हाई जंप भी जैसे कि इस हाइट की हो रही है महिलाओं की, तो पुरुषों की इस हाइट की होगी। ऐसे कबड्डी का जो शारीरिक ताकत वाले गेम हैं उन दोनों में चेस में कुछ अंतर नहीं है, खेलने में बुद्धि का गेम है। तो पर शारीरिक क्षमता का गेम है तो पुरुषों की क्षमता महिलाओं से थोड़ी सी अधिक होती है, ऐसा हम सब मानते हैं, स्वीकार करते हैं। इसलिए उस टाइप की जो चीजें होती है उसमें हम अपने आप को मान लेते हैं। तो जो शारीरिक क्षमता की कमजोरी है, वो ही कमजोरी ऐसी है जिसकी वजह से मुनिराज नहीं बन सकते हैं। वो कमजोरी ऐसी कि महिलाएं इतना ज्यादा पाप भी नहीं कर, ऐसा नहीं कि भगवान नहीं बन सकती है, वो इतना ज्यादा पाप भी नहीं कर सकती, कितने पाप कर लें तो वो भी 7वें नरक में नहीं जा सकती, इतना पाप नहीं कर सकती है 7वें नरक में जाने लायक। पुरुष ही जाते हैं 7वें नरक में, उन्हें ऊपर का रास्ता खुला है तो नीचे का रास्ता भी खुला है। तो ना पाप के भाव इतना अधिक कर सकती है, ना पुण्य का, ना धर्म का। तीनों चीजों में हर जगह वो चीजें हैं। तो जहाँ जो चीज है, मतलब जहाँ उसे जाने से रोकना नहीं है, तो वो कुछ ऐसी शक्ति है जो नहीं हो सकते है। वैसे भी मोक्ष पुरुषार्थ एक भाव का काम थोड़ी है, भावों का काम है। तो पहले सीढ़ी तो चढ़ सकते हैं सब लोग। अब पंचम काल में तो स्त्री पुरुष दोनों समान हो रहे हैं, पंचम काल के पुरुष भी वैसा पुरुषार्थ नहीं कर सकते कि मोक्ष चले जाएं, शरीर में वैसी ताकत नहीं होती है, इसलिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब पर हम जिस अवस्था में हम सब जो है उसे गृहस्थ अवस्था बोलते हैं। तो जो मुनिराज बनते हैं, साधु बनते हैं, वो इस गृहस्थ अवस्था का त्याग करके बनते हैं। इसलिए मुनिराज हमसे फिर उनमें हमसे कुछ विशेषता हो गई ना, तो वो हमारे लिए पूज्य हो जाते हैं। तो सिर्फ कपड़ों का त्याग कर देते इसलिए वो मुनिराज बन गए, तो पागल भी कपड़े उतार देता है, हम उन्हें मुनिराज तो नहीं मानते। तो उनमें ज्ञान की विशेषता भी होती है, वो बुद्धि पूर्वक छोड़ते हैं, सोच समझ के छोड़ते हैं परिग्रह को। तो जो मुझे और सबसे पहले आत्म स्वभाव को साधते हैं, आत्मा में, अपने आत्मा में लीन होते हैं,
फिर वो मुनि व्रत धारण करते हैं, बाह्य आश्रम मूल गुणों का पालन करते हैं, समस्त आरंभ का और परिग्रह का त्याग कर देते हैं और सदा ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं। ऐसे जो संसारिक प्रपंचों से हम संसारिक कार्यों में उलझे रहते हैं, घर बनाना, घर का साफ संभाल करना और जो भी सब चीजें, तो सुबह से लेकर जो शाम तक हमारी जो क्रियाएं हैं वो सब संसारिक प्रपंच है, चाहे महिलाओं की हो चाहे पुरुष की हो, वो इसमें नहीं उलझते हैं, आत्म ध्यान में अधिकतर लीन रहते हैं। वो ऐसे साधु हैं। जो ऐसा साधु बनता है ना, जिस अवस्था में हमें उसे छोड़ देते, गृहस्थ अवस्था त्याग कर लिया, अब मुनिराज बनकर भी 2-3 काम हो जाते हैं। मुनि अवस्था में भी 2-3 कार्य कर सकते हैं। कैसे 2-3 कार्य कर सकते हैं? एक तो मुनि समझ बड़ा होता है तो उसमें फिर एक मॉनिटर बनाना पड़ता है, तो जो माइंड करता है एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते हैं वो आचार्य हो जाते हैं। तो जो थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं, हर चीज पढ़ने पढ़ाने में समर्थ होते हैं, उनको उपाध्याय बना देते हैं, और जो ऑलराउंडर होते हैं उनको आचार्य बना देते हैं। पढ़ने में भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी, हर चीज में। तो जो उपाध्याय तो मुनिराज और संडे को पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, वो बुद्धि में विशेष है, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, सॉफ्ट नेचर के हैं, बस पढ़ने पढ़ाने में एक्सपर्ट है, तो वो उपाध्याय बन जाते हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं, जो पनिशमेंट भी देते हैं, मुनिराजों से भी अपराध हो जाता है, गलती हो जाती है तो आचार्य देव उनको सजा देते हैं, प्रायश्चित करना पड़ता है। अभी रक्षाबंधन गया है ना, रक्षाबंधन की कहानी सबने पढ़ी होगी, सुनी होगी, है ना? अपने भाग में भी आने वाली है, आगे आएगी, तो सबने पढ़ी सुनी है ना? हाँ, कल्पना जी आप म्यूट है। आवाज आ भाई? हाँ हाँ बोलिए। हाँ, ये अकंपनाचार्य और 700 मुनियों के ऊपर जब उपसर्ग आया तो उनकी रक्षा जब हुई तो वो उसी दिन से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, जब उनको हाँ, उपसर्ग ये तो रक्षाबंधन पर अपनी बात चल रही थी, मुनिराज और को भी प्रायश्चित करना पड़ता है, पनिशमेंट मिलती है। तो शुद्ध सागर मुनिराज ने क्या किया था? मंत्रियों से वाद विवाद, अपना पद छोड़ करके मतलब नीचे की अवस्था में आए, फिर बाद में उन्होंने फिर वापस से अपना मुनि पद अंगीकार किया। वो बाली मुनिराज की बात है, मानव धर्म का अंगीकार करके भी उन्होंने मान कषाय से वशीभूत होकर उनसे जैन धर्म की रक्षा के लिए ही उन्होंने वाद विवाद किया था कि हमारा जैन धर्म ऐसा है, ऐसा करके, इसलिए उन्होंने फिर गुरु से वो किया था। पर मुनि वो वाद विवाद मुनिराज के पद के योग्य नहीं है। और तो गृहस्थ अवस्था में आप करो तो ठीक है, पर मुनि पद के अवस्था में मुनि पद के योग्य कार्य होने चाहिए। छोटे बच्चे तो अपना गलती करे चलता है, बड़े बच्चे वो गलती करे तो नहीं चलता है। छोटे बच्चे प्यार में यूं ही करते, माँ मम्मी को ऐसे ऐसे कर देते हैं, तो हम छोटे में रुकते नहीं, मम्मी को ऐसा नहीं करती है, तो छोटे में आदत पड़ेगी तो बड़े में आदत पड़ती है। तो शुद्ध सागर मुनिराज से क्या अपराध हुआ था कि रास्ते चलते लोगों से उन्होंने वाद विवाद किया, समझाने की कोशिश की। जैन धर्म तो उन्हें जो समझने आए उन्हें समझाओ, जो समझना नहीं चाहेगा उन्हें समझाओ, जो लड़ने आए उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। तो जैन दर्शन क्या क्या सिखाता है कि जो कभी वाद विवाद नहीं करना, उलझना नहीं व्यर्थ में किसी को, और जबरदस्ती समझाने की कोशिश नहीं करना। जो बिल्कुल श्रद्धा भाव से समझने बैठे उन्हें समझाओ आप। वो तो मुनिराजों की बात है, हमारी तुम्हारी नहीं। अरे हम तुम भी जो समझना नहीं चाहे तो समझाने बैठे, जैसे मुनिराजों के ऊपर चप्पल पड़े ना आप उपसर्ग हुए से हमारे ऊपर भी उपसर्ग होंगे। सामने वाले को गुस्सा आ रहा है, समझने नहीं चाहता है। देखो जब जब जी ना समझ को समझाने की कोशिश की गई है, तब तब समझाने वाले को जूते पड़े हैं ना, उस अपराध की सजा भोगनी पड़ी है उसको। अपराध उसने राग भाव किया ना, राग भी अपराध है, हमारे जैन दर्शन बताता है। अब मैंने जब जब क्यों बोला, अब शास्त्रों में सब मुनिराजों के उदाहरण देख लो जिनके ऊपर उपसर्ग आए हैं। उनने पूर्व भव्य कभी भी किसी के प्रति पासनाथ का देख लो, उनने कमठ के प्रति उन्हें दया भाव आया था, नारायण का जोड़ा जल रहा था उससे उस हिंसा से बचाने की कोशिश की थी। उन्होंने क्या गलत काम किया था? लेकिन सामने वाला समझने को मूड में ही नहीं है ना, उनकी भूमिका के अनुसार वो काम ठीक नहीं है। अब श्रुतसागर मुनिराज ने भी चर्चा की, आचार्य देव बोले नहीं तुमसे गलती हो गई, अब वो पक्का उपसर्ग करेंगे, सबके ऊपर न्याय, तो उसे प्रायश्चित दिया।
तो आचार्य देव का काम है कि जो मुनि पद के योग्य कार्य नहीं है वो आप कर रहे हो, तो ऐसे मुनियों के लिए वो प्रायश्चित विधि करते, प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। तो जब जैसा अपराध होता है उस हिसाब से प्रायश्चित दिया जाता है, वो उनके अनुकूल होता है। तो मुनि पद के योग्य नहीं है बाहर लोगों से उलझना, संसारिक प्रचंडों में उलझना। मुनि पद के योग्य नहीं है किसी को जाके बचाना, और मुनिराज को बचाना भी मुनि पद के योग्य कार्य नहीं है। जिन मुनिराज ने अन्य मुनिराजों की रक्षा की उन्हें भी अपना स्वयं का मुनि पद छोड़ना पड़ा। एक मुनिराज ने धर्म को बचाने के लिए वाद विवाद किया, उन्हें वो उष्ट्रा दंड 700 मुनिराजों को उनकी सजा मिली, उष्ट्रा उन्हें भी दिया। भले उस समय तो देवी देवता उधर जा रहा हो, उनका हाथ ऐसा हो गया हो, पर हर समय नहीं आता तो कोई तो बद हो ही जाता ना। चोरों मर्जी के लिए कोई बचाने नहीं आया ना, उनका हो ही गया ना। चौथे काल में क्या होता, आयु लंबी होती थी ना तो राज रहता था, देवव्रती जिब्बे जाते थे। अब पांचवें काल में देवव्रत आयु छोटी है, जब तक देवताओं लोगों को पता चलता है देखो हम कहाँ से आए थे तब तक यहाँ चलते बनते हैं। अभी आप देखो, आप लोग घूमने जाते हो, आपकी जब नई नई शादी हुई और घूमने गए तो मम्मी पापा आपको कैसे फोन करते रहते हैं, आप घूमने में ऐसे मस्त हो जाते हो, फोन ही नहीं उठाते, सॉरी साइलेंट पे था। जब आप पहुंच गए अच्छे से ये भी नहीं बताते हो, जब 2-3 दिन अच्छे से घूम चुके थक जाता, अरे मैं तो किसी को फोन नहीं किया। होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ हम उनके लिए रोते रहते हो, देवव्रती में जाते तो वो वहां के राग रंग मस्ती में नई नई चीज मिलती है उसमें मस्त हो जाते हैं। और जब अब हमें जैसे हम यहाँ घूमने गए तो 2-3 दिन में होश आया, तो वो वहां जब जाते हैं तो यहाँ के दुखों से जाते हैं, वहां के जो सुख मिलते हैं संसारिक भोग विलास, उसमें ऐसे मस्त हो जाते हैं कि जब उन्हें होश आता है तब तक 50, 60, 70, 80 साल निकल चुके होते हैं। जैसे कहते हैं ना वहां पे 70, 80 साल तो पलक झपटते चले जाते हैं। तो जब हमारे खुशी के पल होते हैं ना तो कैसे जाते हैं, अरे इतनी जल्दी पास हो गया टाइम, पता ही नहीं चला। 10 दिन खत्म हो रहे, पोल्यूशन खत्म हो रही, अरे मालूम नहीं चला। अरे 5 साल खत्म हो रहे, पता ही नहीं चला। तो ऐसे ही वहां पे 70, 80 साल पलक झपटते बीत जाते हैं। और यहाँ के उम्र में गए तो जब तक वो सोच, अब देखे मैं कहाँ से आया, अब अधि ज्ञान जोड़े, मेरे प्राण परिचित है, तो यहाँ आके देखते हैं तो उनके सब साथी चले जाते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एक अपने लाइफ से देखो, आप में से कौन लोग ऐसे हैं जो बचपन, सभी लोग होंगे, हम महिलाएं तो सभी लोग साथ ही प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम कह दो, घटना कह दो, जहाँ पले हैं बड़े हैं, शादी होते दूसरे गाँव में चले जाते हैं। फिर 10-20 साल बाद अब इतने सब बड़े हो गए, आप अपने गाँव जाओ, कोई परिचित नहीं मिलता, सहेलियां शादी होते अपने अपने यहाँ चली गई, और सब बोल देते। आपको वहां जाके मन नहीं लगता 2 दिन पे पीहर के जाने में? लगता है मन, कि अब क्या करेंगे वहां पे, वापस आ जाते, नहीं हमें अपने घर जाना, अच्छा नहीं लगता। पहले तुम इसी घर में रहते थे, अब अच्छा नहीं लगता है। ऐसे पुरुष वर्ग का सोच लो, जो अपने गांव छोड़ के बम्बई में आके बजरा सिटी में चले गए, फिर वे गांव जाते हैं, कितने दिन उनका मन लगता है? रह पाते हैं वो? 2 दिन में बोर होने लगते हैं। भैया बचपन में यहीं रहे थे ना तुम, रहे होंगे तब साथी थे, अब सब साथी यहाँ चले गए, बिछड़ गए साथी, सबकी अपनी अपनी दुनिया हो गई। बचपन के साथी थे, तुम निकल के बम्बई आ गए, उनने अपनी शादी कर ली, अपने बच्चे हो गए, उनका अपना व्यापार हो गया। अब तुम जाओगे, अब कैसे हो भैया, कैसे, बस सुन लिया, दिन भर तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर नहीं सकते, तुम्हारे बिना रहना उनने सीख लिया, अब उनकी अपनी लाइफ है। होता है कि नहीं सबके साथ ऐसा? हाँ, तो बस उनकी अपनी लाइफ हो जाती है, उसमें मगन हो जाते हैं, यहाँ आते हैं तो पता नहीं चलता है। तो अब कोई नहीं आता है। तो अब उस साधु का स्वरूप बता दिया मैंने, आचार्य का बता दिया, उपाध्याय का समझ में आ गया। अब जो ऐसे आचार्य उपाध्याय पद से भगवान नहीं बन सकते, क्यों? कि वो तो संसार के कामों में उलझे ना, मुनिराजों को पनिशमेंट दो, क्या गलती की जानो, देखो सब चीज करो। उपाध्याय पढ़ने पढ़ाने के भले ही तत्व तो पढ़ा रहे हैं, पर पढ़ने पढ़ाने के विकल्प में उलझना भी उलझना ही तो है, राग भाव तो है वो कौन सा दूसरी चीज है? तो मोक्ष नहीं हो सकता है। तो किन मुनिराजों को मोक्ष होता है? जो आचार्य पद छोड़ देते हैं, उपाध्याय पद छोड़ देते हैं,
आचार्य उपाध्याय पद छोड़कर जो सामान्य मुनिराज बनकर जो आत्म ध्यान में लीन रहते हैं, तो आत्म ध्यान की अवस्था से मोक्ष होता है। आचार्य उपाध्याय पद से मोक्ष क्यों नहीं होता है? जिम्मेदारी आ जाती है ना। अब देखो, दर्शिका की जिम्मेदारी है, वो टीम लीडर बन रही है, तो वो हम सब तो 5 मिनट लेट ज्वाइन हो रहे, उसे 15-20 मिनट पहले ज्वाइन हो जाती, कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कुछ हो जाए, जुड़ रही नहीं हो पा रहा तो कोशिश कर रही। आचार्य पद की भी जिम्मेदारी होती है, उपाध्याय पद की भी जिम्मेदारी होती है। उपाध्याय पद की क्या जिम्मेदारी होती है? क्या है, उन्हें तो आता है आके बैठ के पढ़ा दो? नहीं, जो पढ़ाना उससे पहले वो पढ़ते हैं स्वयं, क्या पढ़ाना है। आप लोग तो बिना पढ़े आके बैठ जाओ, पढ़ा नहीं पढ़ा, नहीं याद रहा, भूल गए। उपाध्याय तो नहीं बोल सकता कि मुझे नहीं आता, मैं भूल गया पढ़ना। वो तो सबको आना चाहिए ना, सब सामने पढ़ आता है, तो उनकी जिम्मेदारी अधिक होती है, तो वो इस जिम्मेदारी में उलझ जाते हैं। तो जिम्मेदारी में उलझ गए तो बस फिर आपको मुक्ति रुक गई। तो आत्म ध्यान अवस्था में साधु अवस्था से, जब साधु अवस्था होती है, आत्म ध्यान करते हैं, तो 4 घाती कर्मों का नाश हो जाता है। 4 घाती कर्मों का नाश हुआ तो 4 गुण प्रकट होते हैं, अनंत चतुष्टय बोलते हैं उनको। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत गुण। ये अवस्था अरहंत अवस्था है। इस अरहंत अवस्था में कुछ तीर्थंकर अरहंत होते हैं, इनके थोड़ी सी और बाह्य विभूति हो जाती है, शीतल मंद पवन चलती है, अष्ट प्रत्याहार होते हैं, सब चीजें ऐसे होती हैं, तो वो अरहंत परमेष्ठी कहलाते हैं। अब अरहंत परमेष्ठी में कुछ विशेषता हो जाती है। क्या विशेषता हो जाती है? हमने कर्म तो 8 पढ़े हैं, नहीं अभी पढ़े नहीं, आप लोग पढ़ेंगे आगे, पर जानते तो सब है 8 कर्म होते हैं। तो जिनके 4 कर्म नष्ट हुए हैं, घाती कर्म, वो अरहंत हैं। जिनके बाकी बचे 4 कर्म और आघाती कर्म वो भी नष्ट हो जाते हैं, वो सिद्ध बन जाते हैं, उनके सारे गुण प्रकट हो जाते हैं। तो मुख्य 8 कर्म है, तो 8 गुणों की मुख्य चर्चा होती है। जब मुख्य रूप में 8 गुण है, वैसे होते तो अनंत गुण है। तो 8 कर्म नष्ट करने से जो 8 मुख्य गुण है उनकी बात है। तो इस तरह से अरहंत बनते हैं, तो आयु पूर्ण होती है, तो उसके लिए कोई अलग से पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, वो समय के साथ ऑटोमेटिक हो जाती है, अपने आप हो जाती है, और इस तरह से सिद्ध भगवान बन जाते हैं। तो पहले हमारी जैसी तुम्हारी अवस्था है, इसे गृहस्थ अवस्था बोलते हैं, इसका त्याग कर दिया, आत्म साधना की, आत्मलीनता की, साधु बन गए। साधु बनकर आचार्य उपाध्याय बनना कंपलसरी नहीं है। जैसे कि आप में से कुछ कोई टीम लीडर है, कोई नहीं है, पर जो परीक्षा देगा, परीक्षा में पास होगा, वो सब सेकंड सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे। सेकंड सेमेस्टर में पहुंचने के लिए परीक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी है, टीम लीडर बनना जरूरी नहीं है। तो मोक्ष जाने के लिए आत्म ध्यान करना जरूरी है, मुनि बनकर। आचार्य उपाध्याय पद जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं, आचार्य उपाध्याय पद छोड़ के मुनिराज बनना पड़ता है, ये चीज है। तो इस तरह से अरहंत सिद्ध का समझ में आया। अभी जो आज मैंने बताई है, साधु से लेके, जैसे हम जहाँ खड़े हैं, ऐसे पुस्तक में तो पहले सिद्ध भगवान की बात है, फिर अरहंत की बात है, सिद्ध की बात है, ऐसे है जैसे नवकार मंत्र में। पर मैंने कैसे बात की? उल्टी बात की, जहां हम खड़े हैं वहां से बात की। जैसे मैं आपसे पूछूं, साधु हेमंत परमेष्ठी जी, आपके घर आना है, बताइए कैसे आऊं? तो आप कहाँ से रास्ता बताएंगे? जहाँ कल्पना जी रहती है वहां से बताएंगे कि जहाँ शिल्पा जी रहती है वहां से बताएंगे? जहाँ मैं रहती हूँ तो फिर जहाँ है आप रहते हो, आपके वहां से जो रास्ता पास पड़ेगा, डायरेक्शन बहुत बढ़िया। जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ मेरे घर से जो रास्ता पास पड़ेगा, तो मैं कहाँ रहती हूँ, हम एक सिटी में है, कहाँ पास में है, कैसे आ सकते वो बताएंगे। तो जहाँ हम खड़े हैं, अब मनुष्य भाव में तो हम खड़े हैं, तो मनुष्य भाव से जो रास्ता पास है वो बता दिया। तो मनुष्य भाव से पहले मुनिराज बनते हैं, मुनिराज ऐसे रास्ते से फिर मैं गई हूँ, जहां हम खड़े हैं, जहां से हमें जो चीज त्याग करनी है, जो हम कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम मोक्ष मार्ग का पहले कदम, पहली सीढ़ी चढ़ सकते हैं। 3 सीढ़ी पार करनी है ना, 3 सीढ़ी, तीनों मिलकर 1 सीढ़ी होती है, पर सम्यक दर्शन तो एक साथ होता है, पर चारित्र में स्टेप बाय स्टेप जाता है। श्रद्धा में समझ में तो एक साथ आ जाती है,
आपको समझ में आ रही है परमात्मा और कोर्स करना है, समझ में तो एक साथ आई तब आप ज्वाइन हुए, पर कोर्स तो 5 साल में पूरा हो रहा, वो एक दिन में 6 महीने में पूरा नहीं हो जाएगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप ही पूरा हो रहा ना। श्रद्धा में स्वीकार एक समय में आया जहाँ करना है, पर करने में 5 साल लगेंगे। तो ऐसे ही श्रद्धा में सम्यक दर्शन तो हो जाएगा, पर चारित्र में आचरण में आने में स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है, स्टेप आते ही आते हैं। क्लियर? अब कौन बताना चाहेगा? आज जो पढ़ा है वही पूछ रही है, अभी जो मैंने बताया। या किताब की भाषा नहीं पूछ रही, मैं किताब की भाषा पढ़ाया, किताब की भाषा तो आप घर पे रीडिंग कर लेना, इसमें टेक्निकल शब्द आ जाएंगे। हाँ दर्शिका, अभी तक बिल्कुल नहीं बोला, उनमें से कोई बताना चाह रहे तो उनमें से पूछो। ये 4-5 चेहरे वीडियो तो ऑन है, दिखते हैं। आप बताओ ना। मैं बताऊं? दर्शिका नाम बोले जी, वो बताएंगे। हेमल दीदी। हाँ। फिर बोलो, कोई नहीं बोला तो फिर अपने जो हाथ हैंड रेस कर रहे हैं उनमें से। हेमल दीदी बोलो, अनम्यूट करो। मोक्ष मार्ग के लिए हमें कैसे, उसका मार्ग कैसे है, तो हम अभी मनुष्य भव में है, तो मनुष्य भव से मुनिराज का अवतार बताया, मुनि, आचार्य, उपाध्याय, फिर अरिहंत और फिर सिद्ध भगवान, पहले सॉरी सिद्ध और फिर अरिहंत। पर पद में ऐसा है कि पहले हमने अरिहंत भगवान जी को पहले नमस्कार किया है। तो मोक्ष मार्ग के लिए पहले हमें मुनि गति यानी मुनिराज होना पड़ेगा। फिर अगर हम पढ़ाई में अच्छे हैं और पढ़ा सकते हैं तो हम आचार्य बन सकते हैं, और आगे अगर उससे ऊपर उपाध्याय बन सकते हैं। नहीं, नहीं नहीं, गलत बोला। अगर अच्छे हैं तो उपाध्याय बन सकते हैं, और उससे पढ़ा अच्छे सकते हैं तो हैं तो उपाध्याय। आचार्य बन सकते आचार्य, सॉरी आचार्य। हैं। बोलो, आगे बोलो। अच्छे हैं से क्या मतलब है? मतलब पढ़ने में ज्ञान, और इसमें हमने अच्छे जो हैं। हाँ मतलब हमें जो स्वयं पढ़ते सिखाया गया समझते। है, वो हमें जो सिखाया गया है हमारे गुरुओं से, वो अगर हमने पढ़ लिया, हाँ अचीव कर लिया, तो हम वो जो स्टेप में पढ़ा है, जो समझा उसे समझाने में समर्थ है। इस कई बार तुम लोग नहीं बोलते हो, मैडम हमें समझ में आ गया, हम बता नहीं सकते। तो जो बता नहीं सकता उपाध्याय कैसे बनेगा? नहीं बन सकता। जिसने स्वयं समझा और समझाने में समर्थ है, वही तो बनेगा उपाध्याय। ठीक है, क्लियर? चलिए, हाँ और बोलिए, कौन बोल रहे हैं? जैसे आपने आपने इसमें पंच परमेष्ठी के स्वरूप को बताया कि 5 प्रकार के अपने पंच परमेष्ठी है। आपने पीछे से चालू किया, साधु परमेष्ठी से चालू किया कि सबसे पहले हमें साधु बनना जरूरी है। तो हम गृहस्थ अवस्था को त्याग कर हम मुनिपद अंगीकार करके अपने साधना में लीन होकर के और अपने निज स्वभाव में लीन रहते हुए हम साधु परमेष्ठी जो 28 मूल गुणों का पालन करना और जो भी उनकी सारी प्रक्रियाएं होती है उनको फॉलो करते हैं। और साधु के समान आचार्य, उपाध्याय ये सब भी साधु होते हैं और उनको भी ये सब तो गुण पालने ही होते हैं, लेकिन इनमें विशेषता ये होती है कि साधु परमेष्ठी बनने के बाद जैसे उपाध्याय परमेष्ठी है, तो जिनमें पठन पाठन और समझाने की कला होती है, वो उपाध्याय होते हैं जो कि उन साधुओं को पढ़ाते भी हैं। और आचार्य जो होते हैं वो जब मुनियों के द्वारा चाहे आहार में हो चाहे किसी और चीज में कोई गलती हो जाती है, तो जब आकर के वो अपने आचार्य को बताते हैं तो आचार्य उन्हें प्रायश्चित भी देते हैं कि भाई आपसे ये गलती हुई है तो इसके लिए आप प्रायश्चित करें। लेकिन उपाध्याय और आचार्य के द्वारा मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आचार्य उपाध्याय पद छोड़ने के बाद ही साधु परमेष्ठी के रूप में ही अपने आत्मा में लीन होते हुए ही मुक्ति पद को प्राप्त किया जा सकता है और सिद्ध अवस्था पंचम गति को प्राप्त किया जा सकता है। हाँ देखो, सब कुछ समझ में आ गया है, दो जनों ने बताया है। अब मैं चाह रही थी कि 7 जने रीडिंग कर सकते हैं। पहले फर्स्ट पैराग्राफ एक जना अरहंत का, एक सिद्ध का, एक आचार्य का, उपाध्याय का, साधु का, ऐसे करके। तो जिन जिन के पास पुस्तक है वो हैंड रेस कर दें और एक सिंगल नाम लेते हैं, दर्शक सबको रीडिंग करने का बोल दूं। मैं चाहती सब लोग बोले, जिनको बोले, तो जो लोग बिल्कुल ऐसे ओरल नहीं बोलते, रीडिंग का कम से कम रीडिंग तो करें,
उस तक है। तो इसमें हाँ से नहीं, रीडिंग आप ही लोग बोल रहे हो। इनके अलावा जिनके हैंड रेज हो तो उनमें से करवाओ, जो वीडियो ऑन नहीं है जिनके। पहली लेसन बात के तो लिए क्लास में सब वीडियो ऑन रखो। अनुरेखा बाकलीवाल करेंगे कि रीडिंग? रीडिंग शुरू करें, एक 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 सब पढ़े आगे, मतलब राहुल जैन, श्वेता जैन, इनमें से कोई रीडिंग करेगा? प्रीति जैन जिनका वीडियो ऑन नहीं है, हेमल फारिया। उन्होंने तो अभी समरी बताई। नहीं, अपन शुरू कर लेते हैं ना रीडिंग, एक के बाद एक जो बोलना हाँ तो चाहेगा चलो आप शुरू है, जिनके हैंड रेज मैं उनमें से शुरू एक करती हूँ, रीडिंग कर लो। चलो मैं शुरू रंजना जी करती आप हूँ। कर लो पहले। शुरू से पंच परमेष्टि से है ना। हाँ पंच परमेष्टि वाला दूसरा इसी लेसन रीडिंग करना है ना। इसी लेसन को हाँ इसी को हाँ, पढ़ते हैं तो परमेश्वर दूसरा। तो एक बार विषय वस्तु आपको ख्याल में जाएगी, और कोई हाँ कठिन शब्द आ रहा हो, उसका मीनिंग नहीं आता तो पूछ लेना, और जो आपको समझ में आ रहा है वो समझाते जाना, एक्सप्लेन करते जाना। नमोकार मंत्र से ही मैं पढ़ूं करूँ पूरा जो रीडिंग मैम? लिखा है। हाँ हाँ रुको हाँ रुको 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 रुको। पंच परमेष्टि पाठ दूसरा है हमारा, भाग 3 का, बालबोध भाग 3 का। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो कल्पना आंटी रुको, आयर्याणम। आपने बोल दिया है, एक सेकंड दूसरों को मौका देने दो। स्नेहा मैं बोलूँ शाह, रीडिंग? आप नमोकार मंत्र पढ़ो और वहां अरहंत तक पढ़ो, और उसमें जो समझ में आया वो पढ़ के बताओ। ओके। एक्सप्लेन भी करते जाओ। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सर्वसाहुणं। यह पंच नमस्कार मंत्र है। इसमें सबसे पहले पूर्ण वितरागी और पूर्ण ज्ञानी अनंत भगवानों और सिद्ध भगवानों को नमस्कार किया गया है। उसके बाद वितराग मार्ग में चलने वाले मुनिराजों को नमस्कार किया गया है, जिनमें आचार्य मुनिराज, उपाध्याय मुनिराज और सामान्य मुनिराज सब आ जाते हैं। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनको पंच परमेष्ठी कहते हैं। अरहंतादिक परम पद है, और जो परम पद में स्थित हो उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। 5 प्रकार के होने से उन्हें पंच परमेष्ठी कहते हैं। अरहंत भगवान का, अरहंत परमेष्ठी का, जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय मीन्स अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य रूप विराजमान हुए, वे अरहंत है। शास्त्रों में अरहंत के 46 गुणों मतलब विशेषणों का वर्णन है। उनमें कुछ विशेषण तो शरीर के संबंध रखते हैं और कुछ आत्मा से। 46 गुणों में 10 तो जन्म के अतिशय है, जो शरीर के संबंध रखते हैं। 10 केवल ज्ञान के अतिशय है, वे भी बाह्य पुण्य सामग्री से संबंधित है। तथा 14 देवकृत अतिशय तो स्पष्ट देवों द्वारा किए हुए ही है। ये सब तीर्थंकर अरहंतों के ही होते हैं, सब अरहंतों के नहीं। 8 प्रातिहार्य भी बाह्य विभूति है, किंतु अनंत चतुष्टय आत्मा से संबंध रखते हैं, अतः वे प्रत्येक अरहंत के होते हैं। अतः निश्चय से वे ही अरहंत के गुण है। बस अब इसको समझाइए। और अरहंत परमेष्ठी में ऐसा है कि जो अपना जो गृहस्थपना है उसको त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करते हैं, फिर अपने निज स्वभाव से आत्मा में लीन होके 4 घाती कर्मों का नाश करते हैं और गुण प्रकट करते हैं। 4 गुण जो है अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य है, वो उनके प्रकट होते हैं। बाकी अरहंत सब अरहंतों के गुण नहीं होते हैं, मतलब ये 46 बाकी अरहंतों के खाली 4 ही गुण होते हैं। और शास्त्र में जो अरहंत परमेष्ठी आया है उसमें 46 गुण उनके होते हैं, जो 10 जन्म के हैं, 10 केवल ज्ञान के हैं, 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के हैं और 14 देवकृत है। बाकी जो है वो आत्मा से संबंधित है, जो उनके 4 घाती कर्म जो नष्ट हुए हैं और 4 गुण प्रकट हुए हैं वो है।
अनंत चतुष्टय जो आत्मा से संबंधित है। और यही बस निश्चय से यही सब अरहंत के गुण होते हैं। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। रंजना दीदी, आप अब सिद्ध परमेष्टि का एक्सप्लेन करो और वो एक बार रीडिंग करो। जय जिनेन्द्र सभी को। जो ग्रस्त अवस्था को त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा चार घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय प्रकट करके कुछ समय बाद अघाती कर्मों के नाश होने पर समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए हैं। लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हो गए हैं, जिनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म का अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं। वे सिद्ध हैं। उनके 8 गुण कहे गए हैं। समकित दर्शन ज्ञान, पहले अगुरु इतना समझा तो फिर आगे बढ़ो, फिर उतना समझाना तो इजी रहेगा। जितना पढ़ा है उतना समझा के एक एक पैराग्राफ आगे बढ़ो। जी, जो अपनी सिद्ध परमेष्टि है ना, जब अरहंत दशा प्रकट हो गई तो अरहंत दशा प्रकट होने के बाद 4 घाती कर्मों का नाश हुआ तो 4 गुण प्रकट हो गए। जब सिद्ध परमेष्टि की अवस्था में आए तो उस समय कुछ समय बाद अघाती कर्मों का नाश होने पर समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए हैं। जो 4 गुण शेष रह गए थे, 4 तो अरहंत अवस्था में चार गुण तो अरहंत अवस्था में प्रकट हो गए थे और 4 गुण जो शेष रह गए थे वो सिद्ध अवस्था में प्रकट हो गए। और वह सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हो गए हैं, जिनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म का अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं। वे सिद्ध परमेष्टि हैं। उनके 8 गुण कहे गए हैं। समकित दर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म बीरजवान, निराबाध गुण सिद्ध के। छायक सम्यक, पहला गुण है छायक सम्यक। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अगुरु लघुत्व चौथा गुण, 5वां अवगाहनत्व, 6वां सूक्ष्म, 7वां अनंत वीर और 8वां अव्याव्यात। ये 8 गुण प्रकट हुए सिद्ध परमेष्टि के। कैसे हुए ये 8 गुण प्रकट? कैसे हुए? 8 कर्मों का नाश किया तो 8 गुण प्रकट हुए। ठीक है। एल सुनीता, अब आप है ना आचार्य, उपाध्याय और साधु का सामान्य स्वरूप पढ़कर उसमें क्या सिमिलरिटी है वो जो पैराग्राफ है ना वो बताओ। आचार्य, उपाध्याय और साधुओं का सामान्य स्वरूप। आचार्य, उपाध्याय और साधु सामान्य से साधु में ही आ जाते हैं, जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्धोपयोगी रूप मुनि धर्म अंगीकार करके अंतरंग में शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। आप रूप अनुभव करते हैं, अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं, जिनके कदाचित मदरांग के उदय में शुभ उपयोग भी होता है, परंतु उससे भी हेय मानते हैं। तीव्र कषाय का अभाव होने से अशुभ योग का तो अस्तित्व ही नहीं रहता। ऐसे मुनिराज ही सच्चे साधु हैं। इसको एक्सप्लेन करो। आचार्य, उपाध्याय और साधु वह होते हैं जो अपने गृहस्थ अवस्था को त्याग करके अपने आत्मा में लीन हो जाते हैं। और मतलब खाली गृहस्थ अवस्था को त्याग करने से ही वह साधु या उपाध्याय या आचार्य नहीं बन जाते। जब वह अपनी पूरे आत्मा में लीन होते हैं तभी उनको साधु की पदवी दी जाती है। और इन सब साधुओं में जो बुद्धि में विशेष होता है,
उसे उपाध्याय बोला जाता है। और जो ऑलराउंडर होता है, जैसे कि जो और एडमिनिस्ट्रेशन पूरा अच्छे से संभाल लेता है, वह आचार्य कहलाता है। बस। ये तो तीनों का सामान्य स्वरूप है, फिर ये अलग अलग आएगा ना आचार्य उपाध्याय का। शिल्पा तो जैन, तीनों का आप सामान्य स्वरूप एक आचार्य का समान। स्वरूप पढ़ोगे? अब आचार्य का आगे चलो। शिल्पा जैन। हाँ हाँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं, तथा जो मुख्यपने तो निर्विकल्प स्वरूपाचारण में ही मग्न रहते हैं, पर कभी कभी रागांश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो धर्म के लोभी अन्य गुरुओं के धर्मोपदेश देते हैं, दीक्षा लेने को योग्य जान दीक्षा देते हैं, अपने दोष प्रकट करने वालों को प्रायश्चित विधि शुद्धि करते हैं, ऐसे आचरण करने और कराने वाले आचार्य कहलाते हैं। इसको एक्सप्लेन करो। इसमें आचार्य साधु का बताया गया है, जो मतलब संघ को शिक्षा भी देते हैं, दीक्षा भी देते हैं, और जो मतलब गुरुओं से मतलब जो गलती हो जाती है उसको मतलब पनिशमेंट भी देते हैं, पर मतलब वो जो धर्म के कार्य में वाद विवाद करके उनको जो करते हैं वो भी उनका एक पुण्यपना नहीं कहा जा सकता। बस इतना ही। जय जिनेन्द्र। प्रायश्चित देते हैं उसको, पनिशमेंट नहीं, प्रायश्चित देते हैं ऐसा। हाँ, प्रायश्चित देते हैं, थोड़ा गलत हो गया। मेनिका जय दीदी, आप जिनेन्द्र। उपाध्याय का समझाओ। जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं, तथा जो समस्त शास्त्रों का सार आत्मस्वरूप में एकाग्रता है, अधिकतर तो उसमें लीन रहते हैं। कभी कभी कषायांश के उदय से यदि उपयोग वहां स्थिर न रहे तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं और औरों को पढ़ाते हैं। वे उपाध्याय है, ये मुख्यतः द्वादशांग के पाठी होते हैं। संघ में जो सर्विस, जैसे जिनकी बुद्धि थोड़ी अच्छी होती है और जिन्हें आसानी से हर चीज याद हो जाती है, तो उन्हें उपाध्याय की वो दी जाती है। वैसे उपाध्याय 11 अंग और 14 पूर्व के ज्ञानी हुआ करते हैं, लेकिन इस पंचम काल में इस समय उपाध्याय परमेष्ठी को इतना ज्ञान नहीं होता है, लेकिन फिर भी इतना मतलब ज्ञान होता है कि वो अन्य साधुओं को पठन पाठन का काम कराते हैं। शास्त्रों का मतलब जो उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं, वे समस्त शास्त्रों का सार पहले स्वयं पढ़ते हैं, स्वयं समझते हैं, उसके बाद वो अन्य साधुओं को समझाते हैं। कभी कभी कषायांश के उदय से यदि उपयोग इससे नहीं भी होता है तो वे शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं और औरों को पढ़ाते हैं। यही उपाध्याय है और द्वादशांग के पाठी कहलाते हैं। क्या बहुत ही शिल्पा जैन, मतलब दूसरे वाले साधु परमेष्ठी को पढ़ो और समझाओ। जय जिनेन्द्र। आचार्य उपाध्याय को छोड़कर अन्य समस्त जो मुनि धर्म के धारक है और आत्मा स्वभाव को साधते हैं, बाह्य 28 मूल गुणों के अखंडित पालते हैं, समस्त आरंभ और अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं, सदा ज्ञान ध्यान में लवलीन रहते हैं, संसारिक प्रपंचों से सदा दूर रहते हैं, उन्हें साधु परमेष्ठी कहते हैं। इस प्रकार पंच परमेष्ठी का स्वरूप वीतराग, विज्ञानमय अथवा वे पूज्य है। इसमें डिस्क्रिप्शन में बता रही हूँ। साधु कौन है? जो आचार्य उपाध्याय को छोड़कर उस पाठ को छोड़ मतलब उसको छोड़कर खुद की आत्मा के लिए कुछ करते हैं, खुद की आत्मा में लीन हो जाते हैं, वो एग्जैक्ट साधु कहलाते हैं। मतलब उनके पद को, जैसे आचार्य पद है, उपाध्याय पद है, वो सब छोड़ के आत्मा स्वभाव को जो साधते हैं, आत्मा स्वभाव में लीन हो जाते हैं, एकदम डेप्थ से चले जाते हैं, तो वही एक्चुअल साधु बनते हैं। वो एक्चुअल साधु बन के ही वो लोग मोक्ष जा सकते हैं। जो भी वहां पे आते हैं, जो एक्चुअल साधु बनता है वही मोक्ष जा सकता है। उसके 28 मूल गुण अखंडित पालते हैं।
उनके जो मूल गुण है वो 28 होते हैं, वो उनको कंपलसरी पालना ही होता है। इस प्रकार पंच परमेश्वरी स्वरूप वितरागता, विज्ञानमय और वो पूजनीय होते हैं और वो सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं। जय श्री राम। हो गया दीदी। मतलब इसमें समझ में आ गया ना सबको? अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय तो पांचों परमेष्ठी का कॉमन तो ये सब है कि सबको गृहस्थ अवस्था त्याग करके मुनि धर्म अंगीकार करके ये सबके लिए कॉमन है। फिर और सारे 28 मूल गुण पालना ये तो सभी के लिए कॉमन है। फिर आचार्य की स्पेशलिटी है कि वो उस सभा के नायक होते हैं मुनियों के, और उनका सब समझाना, उनको प्रायश्चित देना, यदि उनकी कोई गलती हो जाती है तो उनके समक्ष रखते हैं, वो सब करवाते हैं। और जो उपाध्याय होते हैं वो पठन पाठन करते हैं, जिनमें विशेष विलक्षण बुद्धि होती है, और जो 11 अंग और 14 गुरु के पाठी होते हैं वह अपने संग में मुनियों को शिक्षा दीक्षा देते हैं, वे उपाध्याय कहलाते हैं। और सिद्ध परमेष्ठी बनने के लिए चाहे आचार्य पद हो चाहे उपाध्याय पद हो, उनको उस पद से पद को छोड़ना पड़ता है, और अपने क्योंकि उनके अगर वो पद पे रहते हैं तो उनको सारे विकल्प रहते हैं पठन पाठन के, जो भी है मुनियों को आदेश देने के, क्योंकि वो उसके नायक होते हैं। तो जब उनको पंचम गति सिद्ध परमेष्ठी जब भी बन सकते हैं जब वे आचार्य उपाध्याय पद को भी त्यागे और अपने आत्म स्वभाव में लीन रहे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी देखो अपना समय तो हो जाए, पर आज थोड़ा लेट शुरू हुआ तो थोड़ा 5-7 मिनट और ले लें क्या? हाँ दीदी। तो अब तीसरा लेसन है श्रावस्ती अष्टमूल गुण। अष्ट मैम क्लास 8 बेसिक बातें कौन सी हैं जो हमें कंपलसरी है, हमें पालन करना चाहिए, उसके बारे में चर्चा है इधर। तो जैसे मध्य मास मधु क्लास में लो ना मैडम, एक्चुअली क्लास से ही लो तो ठीक रहेगा। ऑलरेडी 8:40 हो गया है, 8:40 हो चुका है, और नेक्स्ट क्लास में लोगे तो थोड़ा बेटर रहेगा, बच्चों का भी थोड़ा एग्जाम। ठीक है। तो अभी हम यही समाप्त करते हैं। तो अष्टमूल गुण थोड़ा सा 2 मिनट बता देती हूँ। तो 3 मकार होते हैं, मध्य मास मधु और फल होते हैं। तो उनके संदर्भ में सामान्य जानकारी तो आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। तो एक बार रीडिंग करके आना अगली क्लास में, फिर हम बता देंगे। मेन बात इसमें बताई तो इनमें हिंसा होती है, 5 फल में अधिक हिंसा होती है, इसलिए इनका त्याग करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंद्रियां, अष्टमूल गुण और सदाचार, ये सब इजी पार्ट है, बहुत ऐसा नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय थोड़ा सा कठिन रहेगा, तो हम ये करेंगे द्रव्य गुण पर्याय में थोड़ा टच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रीडिंग करके आएंगे तो अपना अच्छे से कर सकते हैं। और इनकी भी अभी समरी लिखना है सबकी, ये 5 परमेष्ठी की भी समरी तैयार करके इसमें डालना है क्या ग्रुप में? बिल्कुल, बहुत बढ़िया कर रही है। तो आपके लिए नोट्स अच्छे रहते हैं ना, तैयार हो जाता है लिखते हैं तो। मात्र आपने लिखा है मेहनत की, तो आपको कितना सब कुछ आ रहा है। तो मेहनत करें, जितना चीनी डालेंगे उतना मीठा होगा ये तो। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्थिति कर दीजिए। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोक। नहीं, बाल बुद्धों का लास्ट लेसन है, वो वाली जिनवाणी स्तुति करेंगे, मिथ्यात्म नाश वाली। मिथ्यात्म नाश विकोनाशे सकाश विको आपा पर भास रे विधि भान विको पैक पर पिछान प्रमाणी है अनुभव बताए विको जीव के जताए विको बताए विको भव्य उर आनी है। यहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख जे। रावाणी के ज्ञान दे तुझे लुकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दर्शिका देख लेना आज क्या प्रॉब्लम रही थी, नेक्स्ट टाइम में नहीं जाए। अच्छा, इसमें जो समरी
बात करूंगी आ, तभी पता चलेगा। इसमें ठीक अपन है। जो समरी लिखेंगे वो समरी मतलब अपन पाठ के आधार पे शुरू से जो है अरंत सिद्ध आचार्य